हो गया था ना यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आते हैं आज सवाल नंबर 41 पर। ये जो आप 41 नंबर सवाल देख रहे हैं, इस बार पूछा हुआ एलपी का क्वेश्चन है, असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक है, ये सवाल एनालॉगी का है। टॉपिक का नाम क्या है? एनालॉगी, ANALOGY। टॉपिक कौन सा है? एनालॉगी। लेकिन एनालॉगी का ये न्यू पैटर्न है। एनालॉगी का ये क्या है? न्यू पैटर्न है। क्यों? क्योंकि पहले एनालॉगी रहता था तो यहाँ और यहाँ दिया रहता था, यहाँ देखिए यहाँ का पूछता था। अब दोनों में एक को जगह गायब कर दिया, एक जगह लिख दिया x, एक जगह लिख दिया y। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि x के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे क्या होगा। तो अब आपको इस सवाल को हल करने के लिए किसी भी हाल में ऑप्शन को ही रख करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब से ऑप्शन रखिएगा नहीं तब से चीज़ें समझ में आएंगी नहीं कि क्या रिलेशन है। अच्छा, जो रिलेशन बाएं साइड में होगा वही रिलेशन दाएं साइड में भी होगा। तो समझ लीजिए ऑप्शन आपका से कौन सा? बी। चलिए आपने चेक कर लिया है, आपका आंसर बी आया है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं बी में x के जगह पे 25 और y के जगह पे 56। अब रिलेशन देखेंगे क्या है। तो मेरे ख्याल से ये 25 में अगर हम 3 से गुणा कर दे 75 और 5 जोड़ दे तो 80 आ जाएगा। उसी तरह 17 में गुणा करेंगे 51 से या 5 जोड़ देंगे तो 56 आ जाएगा। तो जो चीज़ें आपको भारी लगती है वो सब आसान लगने लगेंगी। बस आप करने की एक बार कोशिश करिए। काम देख करके लोग नहीं थकता है, काम की अधिकता को देख करके लोग थक जाता है। बाप रे बाप, हेतना बा कैसे होई, सारा काम हो जाएगा। आप धीरे धीरे करना शुरू बस कीजिए। ठीक है, अब आइए 41 के बाद 42 नंबर पे। 42 नंबर देखिएगा। 42 नंबर सवाल कथन और तर्क का है। कथन और तर्क में आपको क्या करना होता है? कथन में जो बात पूछेगा उस पर आप तर्क दीजिएगा, और तर्क दीजिएगा तो साइंटिफिक तर्क दीजिएगा, ऐसे ही कुछ नहीं बोल दीजिएगा। आप तर्क दीजिएगा तो पढ़े लिखे इंसान के तरह साइंटिफिक तर्क दीजिएगा, और कौन सा तर्क आपका सही होगा कौन सा तर्क गलत होगा वो बैठने वाले सामने डिसाइड करेंगे। तो इसी तरह से इसमें जो सवाल पूछा उसमें आपको तर्क देना है। अब तर्क आपका सही है कि गलत है ये देखना है। तो देखिए, कहा कि क्या भारत को सीमा पर तनाव को रोकने के लिए पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करनी चाहिए। भारत जो देश है सीमा पर तनाव को रोकना चाहता है, तो क्या ये पड़ोसी देशों से बातचीत कर सकता है? बातचीत करना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। एगो तर्क में कह रहा है कि हाँ करना चाहिए, क्योंकि सीमा पार आतंकवाद को कम करने और निर्देश लोगों को जान जाने से रोकने का यही एकमात्र तरीका है। अब यहाँ समझिएगा, कह रहा है यही एकमात्र तरीका है, तो यह जो है एकमात्र लग गया है तो इस वजह से गलत हो जाएगा। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, यही एकमात्र तरीका है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसे मामलों में पड़ोसी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। पड़ोसी देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। भरोसा तो कर ही सकते हैं ना, सारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है थोड़ा हो सकता है जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दोनों का दोनों गलत है, और यहाँ पे आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार आप ये देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी आंसर दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अपने हिसाब से, आंसर देता है किसी और हिसाब से। तो हम लोग को अंततः काम करना है आंसर के हिसाब से, जो दिया रहेगा उसी के हिसाब से, है ना सी? तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब 43 नंबर देखिए। अच्छा, ये 3100 प्लस किताब में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे सवाल नहीं है। पढ़ने वाले विद्यार्थी किताबों को पढ़ करके नौकरी ले सकता है, और ना पढ़ने वाला विद्यार्थी तो जिंदगी भर अभी 8 साल 12 साल से पढ़िए रहा है, कहाँ नौकरी हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखिए, दी गई आकृति में वृत्त दार्शनिकों को दर्शाता है, त्रिभुज वास्तुकार को दर्शाता है, और वर्ग जोकर को दर्शाता है। कौन सा क्षेत्र उन वर्गों को दर्शाता है जो दार्शनिक और जोकर है लेकिन वास्तुकार नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त जो है दार्शनिक को, तो यही ना वृत्त है, तो यही दर्शाता है किसको? दार्शनिक को। ठीक है, दार्शनिक को। उसके बाद कहा त्रिभुज वास्तुकार को, तो ये त्रिभुज जो है वो किसको दर्शा रहा? वास्तुकार को। किसको? वास्तुकार को। त्रिभुज दर्शा रहा वास्तुकार को।
और कहा भैया वर्ग किसको, जोकर को, तो वर्ग किसको दर्शा रहा है, वर्ग जोकर को दर्शा रहा है। अब आपसे क्या पूछा, कौन सा क्षेत्र उन लोगों को दर्शाता है जो दार्शनिक और जोकर हैं, वास्तुकार नहीं, तो दार्शनिक होना चाहिए और जोकर होना चाहिए। वास्तुकार यानी त्रिभुज वाला क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। तो हम किसको लेंगे, दो को ले लेंगे जो दोनों में है और त्रिभुज वाला क्षेत्र में नहीं है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया। हाँ, आगे चलिए, अगला सवाल। अगला सवाल है 44 नंबर। कहा 6 मित्र BIHJO और U में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। अब ये सवाल लंबाई अलग अलग है तो कौन सा टॉपिक का है, रैंकिंग का है। किसका है, रैंकिंग का है। किसका है भैया, रैंकिंग का। अब देखिए लोगों का संख्या 6 है, लंबाई के हिसाब से ये बड़े छोटे हैं। अब इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, अच्छा आगे पढ़िएगा तो कह रहा है कि H की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। अब देखिए इस सवाल में एगो शब्द का चर्चा हुआ है जिसका नाम है केवल। तो याद रखिएगा ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले जितने लोग रहेंगे उतना स्थान फिक्स कर लेना है। 4 5 6 कितना, 2 2 4 2 6। अब कह रहा है H की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है। तो H की लंबाई केवल 4 गो से अधिक है, मतलब हम H को यहाँ रखेंगे। बोलिए हाँ कि ना। तो H की लंबाई केवल 4 अन्य मित्रों से अधिक है, ठीक है। अब कहा O की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है। तो O की लंबाई केवल 1 मित्र से अधिक है, तो O को यहाँ रखेंगे तब केवल 1 मित्र से अधिक होगा। आगे कह रहा है B की लंबाई U से अधिक लेकिन J से कम है। तो देखिएगा B की लंबाई जो है वो U से अधिक है, U से, B की लंबाई U से अधिक है लेकिन J से कम। ऐसे रखना पड़ेगा, कहाँ रखना है ये मालूम नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। आगे चलते हैं। J की लंबाई सबसे अधिक नहीं है। चलिए क्लियर कर दिया कि J की लंबाई सबसे अधिक माने यहाँ पे नहीं होगा। तो अब हम J को यहाँ कर देते हैं, J के नीचे B आ जाएगा और U सबसे नीचे चला जाएगा, तो U से ऊपर B हो जाएगा, J के नीचे B हो जाएगा। अब बच गया एगो एकरा में कौन, तो बचा हुआ आदमी को बचा हुआ जगह पे बन गया सवाल। अब सभी मित्रों में किसकी लंबाई सबसे कम है, तो सभी मित्रों में सबसे कम लंबाई किसका है, U का। अच्छा आप बताइए तो क्या ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्या ये सवाल एग्जाम का नहीं पूछा हुआ है। तो जब आप इसको सीख लीजिएगा तो फिर बन जाएगा, नहीं सीखिएगा तो जाइए घूमिए। वैसे सारे विद्यार्थी का नौकरी थोड़ो होता है, नौकरी हर विद्यार्थी का हो जाए ये जरूरी भी थोड़ो है। नौकरी देखिए, नौकरी 1% का होता है, 99% भीड़े है। और आज के ज़माने में जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं समझिए नौकरी है, लेकिन पढ़ाई ढंग से होना चाहिए, नहीं तो बाकी जमाना के हिसाब से लोग बहिए गया। साधु संत को देखते हैं कभी अर्धनग्न कपड़ा पहन के घूमते हुए, नहीं, जो उनका लिबास है वही पहनेंगे। कभी देखें साधु को फैशन पर ध्यान देते हुए, संत को फैशन पर ध्यान देते हुए, या कोई वैसे इंसान जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं या बहुत बड़े नाम कमा चुके हैं या बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, कभी देखे हैं उनको फैशन पर ध्यान देते हुए। अंबानी जी को देखे हैं कभी छपरी वाला शर्ट पहनते, पैंट पहनते, जींस पहनते, नहीं, वो सीधे तौर पे एगो शर्ट पहनते हैं, एगो पैंट पहनते हैं। ज़्यादा खुश होंगे तो एगो ब्लेजर डाल देंगे, भले वो करोड़ों की हो, अलग बात है। तो सिंपल सा बात है, जिधर जमाना चलता है उधरे सारे लोग चल जाएंगे जरूरी नहीं है, और सारे लोग जाने वाले सब सक्सेस होंगे ये भी जरूरी नहीं है। आइए जल्दी आया कीजिए, लेट हो गया आप लोगों का, है ना। इसलिए आप लोगों को समझना ये है कि किसी भी हाल में हमको बेहतर तरीके से पढ़ना है। जब पूछा हुआ सवाल है या ऐसा ही पूछता है तो पढ़ लेना है, आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए 45 नंबर पे आइए। कहा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम देखेंगे T का वैल्यू 20 है, R का वैल्यू 18, तो -2 है, Q का 17, S का 19, +2 है, J का 10, I का 9, -1 है, L का 12, E का 5। नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे है क्या, कैसे है,
हाँ, टी क्यू, टी है, क्यू है, जे है, एल है, एफ है, आर एस आई ई एम। अगर गौर फरमाइएगा तो पता चलेगा Q का R और T का S, तो T का S -1 और Q का R +1 और J का I तो -1, L का M +1 और F का E -1, -1 +1 -1 +1 -1, यही रिलेशन बन रहा है। अब आप बताइए सवाल का आंसर निकाल पाइएगा? ऑप्शन कौन सा मारे? ई, बी। इतना आदमी है, अब बोल कोई नहीं रहा है। मतलब आप लोग का ये है कि आप लोग पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। चलिए हम ही कर देते हैं। -1 +1 तो K का 11, J का 10, J 2 नंबर पे कहीं नहीं है। लीजिए हो गया आंसर। इतना आप नहीं कर पाइएगा तो फिर तो मुश्किल है ना। आज ही बुक लिए हैं। चलिए 46 नंबर इनइक्वालिटी है, असमानता है। असमानता वाला सवाल कैसे हल करते हैं तो ध्यान रखिएगा। असमानता में ये बड़ा बराबर, ये बराबर, 3 सिंबल लेते हैं, तीनों में रिलेशन बनता है। क्वेश्चन में सबसे पहले ये, उसके बाद ये और उसके बाद लास्ट में ये आता है। उसी तरह छोटा छोटा बराबर बराबर में रिलेशन बनता है। सबसे पहले ये, फिर ये, उसके बाद ये आता है। अब चलिए जेड से एल चलिए। तो जेड से चल के जब एल जाइएगा तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सिंबल है, एक बड़ा बराबर, रिलेशन ही नहीं बनेगा, गलत हो गया। अब देखिए एम से एल, तो एम से एल जाइएगा तो एगो सिंबल बड़ा बराबर, फिर वही बड़ा बराबर, फिर बड़ा, दोनों में रिलेशन बनेगा। अब बड़ा वाला सिंबल रिलेशन में आएगा। आंसर हो गया 2। आंसर ऑप्शन सी। पागल हो गया है का? आंसर ऑप्शन नंबर क्या? ए। क्लियर हुआ ये चीज? नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन। यदि A@B का अर्थ है ए बी का पिता है, तो @ का मतलब क्या है? पिता। और कौन ए बी का पिता है? कौन ए बी का पिता है? A#B का अर्थ ए बी का भाई है, ठीक है। A माइनस नहीं है, ये सिंबल जो भी है इसका मतलब है पुत्र है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएंगे का क्या अर्थ है? अब यहाँ कहा कि MO का पति है, देखो तो MO का पति है, तो इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है पुत्र, तो इसका ये पुत्र है। @ का मतलब पुत्र का पिता, तो पुत्र का पिता पतिए होते हैं, तो सही है ना। आंसर ऑप्शन नंबर ए। कोई समस्या इसमें? अब आप कहिएगा सर ऐसे कैसे बना दिए? तो ऐसे इसलिए बना दिए कि हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, बाकी आप डायग्राम भी बना सकते हैं। आप कंफ्यूज हैं, क्या हुआ? कहा कि ए बी का, यहाँ तक तो रिलेशन समझ में आ रहा है। कहा कि क्या अर्थ है, तो पहला ऑप्शन में कहा MO का पति है, तो हम देखते हैं कि MO का पति है कि नहीं। तो इस सिंबल का मतलब क्या है? पुत्र, तो इसका ही बेटा है। @ का मतलब क्या है? बेटा का पिता, तो इसका बेटा, बेटा के पिता, तो इसका पति न हुआ। अब का आगे शब्द, हैबिट्स, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में। अक्षरों के ऐसे कितने युग में हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी और वर्णमाला क्रम में होते हैं। आप कोई सवाल बना रहे होंगे और उसमें युग में दिख जाएगा तो समझ जाइएगा युग्म का मतलब जोड़ा कह रहा है। युग्म खोजने का जो मेथड है, जोड़ा खोजने का जो मेथड है वो ये है कि आपको ABCD आना चाहिए। तो ABCD तो सबको आता होगा, पक्का ना? तो चलिए पढ़िए। कैसे पढ़िएगा? पढ़ने का तरीका देखिए। जोड़ा खोजना होगा तो आप दोनों तरफ से पढ़िएगा, आगे से भी पढ़िएगा, पीछे से भी पढ़िएगा। पढ़ेंगे कैसे? तो H के बाद I देखिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो है कि नहीं। जो मुंह से पढ़िएगा वो रहेगा तो जोड़ा मिल रहा है, नहीं रहेगा तो जोड़ा नहीं मिल रहा है। तो H के बाद I नहीं है, J नहीं है, K नहीं है, L नहीं है, L के बाद M नहीं है। हो गया, एगो से पढ़ दिया, नहीं हुआ। A के बाद B, हाँ है। A के बाद क्या पढ़े हम? B।
और बी है। तब पढ़ लिए, मिल गया तो खुश होकर छोड़ नहीं देना, लास्ट तक पढ़ना है। ए बी, बी मिल गया, सी डी ई नहीं मिला, ए का काम खत्म। अब बी से पढ़िए, बी सी डी ई नहीं मिला, आई जे के नहीं मिला, टी यू नहीं मिला। अब पीछे से आइए, एस के बाद टी, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, टी यू भी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, आई जे के एल नहीं मिला, बी सी डी नहीं मिला, ए बी नहीं मिला। टोटल कै गो? 2 गो, एगो आगे से मिला, एगो पीछे से मिला। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, नेक्स्ट। प्रीति का उम्र क्या है बताओ? प्रीतिया की उम्र अब हम लोग को बताना पड़ रहा है, यही तो हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तू नहीं तो ये रुत में बता क्या करूं। प्रीति की उम्र क्या है ना? तो कहा प्रीति अपनी बहन अर्पिता से 10 वर्ष छोटी है। तो पहला से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि अर्पिता का उम्र पता ही नहीं है, तो प्रीति का उम्र कैसे पता चलेगा? प्रीति 10 वर्ष छोटी है अर्पिता से, तो अर्पिता का उम्र पता चलता तो प्रीति का पता चल जाता। अर्पिता का पता नहीं है तो प्रीति का पता नहीं चलेगा। अर्पिता अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, तो माँ का उम्र नहीं पता है। और अपने पिता से 30 वर्ष से छोटी है, तो पिता का उम्र नहीं पता है, तो दूसरा से भी नहीं आएगा। अब मिलाते हैं, तो प्रीति अपनी बहन अर्पिता से 10 वर्ष छोटी है, ठीक है। अब अर्पिता अपनी माँ से 25 वर्ष छोटी है, माँ का उम्र पता नहीं है, और अपने पिता से 30 वर्ष छोटी है, नहीं पता है। तो पहले से नहीं आया, दूसरों से नहीं आया, मिला रहे हैं तो भी नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। 1 और 2 एक साथ भी पर्याप्त नहीं है, मिलाने से भी नहीं आ रहा है, अलग अलग भी नहीं आ रहा है। ऑप्शन हो गया डी। जैसे कहा कि प्रीति का उम्र क्या है, पहला ऑप्शन में कहा कि प्रीति अपनी बहन अर्पिता से 10 वर्ष से छोटी है, तो अर्पिता का उम्र मालूम रहता कुछ ना कुछ, तो प्रीति को 10 वर्ष कम कर देते तो उम्र पता चल जाता। लेकिन अर्पिता का नहीं पता है, तो प्रीति का भी नहीं पता है। दूसरा में कहा अर्पिता अपनी माँ से 25 वर्ष से छोटी है, तो माँ का उम्र पता रहता तो अर्पिता का उम्र पता चल जाता। माँ का पता नहीं है तो अर्पिता का भी पता नहीं है, अर्पिता का पता नहीं है तो प्रीति का भी पता नहीं चलेगा। अब आगे कह रहा है और अपने पिता से 30 वर्ष छोटी है, कौन? अर्पिता। तो पिता का भी नहीं पता है, पिता का पता रहता तो अर्पिता को 30 वर्ष कम कर देते, जब अर्पिता का पता चल जाता तो फिर प्रीति का भी पता चल जाता। किसी एक का होता तो पता चल जाता, इसमें से किसी एक का होता तो पता चल जाता, किसी का नहीं इसलिए पता नहीं चलेगा। अकेले अकेले भी पता नहीं चला, मिला के भी पता नहीं चला। चल, ये इसमें संबंधित जो नहीं है वो बताना है। संबंधित नहीं है मतलब जो गलत है, तो गलत है तो हम यहाँ पे देखेंगे n का 14, p का 16 2, r का 18 2, t का 20 2, अब v का 22 2, सब में 2 2 बढ़ रहा है। अभी अलग पता नहीं चला, ये क्या हो गया? हाँ अब देखिए, g का 7 और j का 10 3, और 10 3 13, और 13 3 16 होना चाहिए था, और 16 3 19 होता, लेकिन यहाँ 17 हो गया। यही अलग है ना जी, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। विश्वास नहीं कीजिएगा, हम लोग ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में कमाते हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाने का इच्छा नहीं करता है। जानते हैं क्या है? मानने नहीं करता। परेशानी एगो दूगो रहे तब ना, बहुत सारा परेशानी है। चलें आगे। 51 नंबर बोर्ड मास है, अब ये भी बनाए। इतना आप लोग का दिन खराब हो गया कि हमसे ये बनवाइएगा। बोर्ड मास आता है ना सबको, तो बना लीजिएगा ना। 3 फरवरी 2015 को मंगलवार था, तो 6 जून 2015 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा? देखो भैया, ईयर समान है, ईयर सेम है ना, ईयर सेम है, आपको करना कुछ है नहीं। ईयर सेम रहे तो बनाते कैसे हैं समझ लीजिए। ईयर में कोई छेड़छाड़, कोई चेंज चांज नहीं करना है। आपका 3 फरवरी का दे दिया है और 6 जून का पूछ रहा है, तो आप कुछ मत करिए, 3 फरवरी से चलिए और 6 जून तक पहुंच जाइए। सारा दिन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, रपा रपा के साथ से काट दीजिए, ठीक है।
तो फरवरी महीना बताइए कै दिन का होगा? 28 दिन का। 3 हो गया तो 25 बचा। फरवरी खत्म, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून में कितना? 6 तक, 6 ही तक ना। अब इसमें 7 का हम भाग लगा देंगे, शेष दिन आ जाएगा और शेष दिन जोड़ देंगे किस में? मंगलवार में, तो आंसर आ जाएगा। तो 17 का 21 और 4 25, 7 का 28, 3 2 3। अब देखिए भैया 4 3 7 7 से कट जाएगा, 6 3 9 2 11, 4 गो शेष बचा। ठीक है, तो मंगलवार में 4 दिन जोड़ेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा भाई साहब? डी हो जाएगा। कहिए कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना? आगे चलें क्या? चला जाए ना? अगले सवाल पे आइए। इसके बदला में ये लिखा, इसके बदला में ये लिखा। अब पूछा इसके बदले में। एगो बात बताते हैं, लॉजिकल समझिए। जब कभी आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल इस प्रकार का देखेंगे, एक वर्ड के बदले में दूसरा वर्ड लिख दिया, दूसरा वर्ड के बदले में तीसरा कोड लिख दिया, और चौथा का अगर पूछ रहा है, माने तीसरा का पूछ रहा है, तो पूछा गया वर्ड में आप एक बार लेटर को देखिएगा कि वहां से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वहां से मैच कर गया तो आपका समय भी बच जाएगा और सही भी बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एम है, तो एम उधर कहीं है, हाँ, तो पहिलके में एम है, तो एम के बदला में क्या लिखा? ए। तो कैसे लिखा? अब ये रिसर्च मत कीजिए, आप एग्जाम में रिसर्च करने नहीं गए हैं, आप एग्जाम में सवाल बनाने गए हैं, नौकरी लेना है। तो एम के बदला में आप लिख दीजिए ए। देखो ऑप्शन में ए है बाबू, ये काट दो दोनों। अब देखो यहाँ पे ए है, तो ए के बदला में डी लिखा है, तो आप लिख दीजिए डी। लेकिन भैया ऑप्शन में तो है ही नहीं। हाँ, अब ये बात आपका सही है। जैसे हम जो लॉजिक लगाए वो लॉजिक फेल कर गया, तो दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। अब दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे MAIDEN है, और यहाँ पे देखिए उसी लेटर को ADEIMN लिख दिया, तो हम कहेंगे यहाँ पे आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखा है, आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखा है। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है, तो भाई साहब हम यहाँ पे लिखेंगे तो पहले लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ई, फिर लिखेंगे जी, फिर लिखेंगे एम, फिर एन, फिर टी। कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में, तो मार दीजिए डी फॉर डॉग। तो यह सवाल अपने आप में है जानदार सा। जैसे एग्जाम में ये सब लॉजिक बहुत कम दिमाग पे आता है, एग्जाम में बढ़ने घटाने वाला लॉजिक ज़्यादा आता है दिमाग पे, लेकिन यहाँ देख लीजिए लॉजिक कौन सा लगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर लग गया। ठीक है, चलें आगे। आए स्पीड बढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे हो। चलिए इसको देखिए, यहां देखिए, कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए किसी विशिष्ट उत्पाद की बिक्री में हाल के दिनों में कमी आई है, जो कंपनी के लिए चिंता का विषय है। अब इसको समझाएंगे तो आधा मिनट लगबे ना करेगा, नहीं समझाएं। कंपनी एक्स है, एक्स माने फेयर लवली के कंपनी मान लो। अब फेयर लवली का कंपनी है, कौन उत्पाद बेच रही है, मान लो फेयर लवली मुंह में घसने वाला बेच रही है, तो ठीक है, ढेर बिक रहा है। एगो फेयर लवली बना दिया नहाने वाला, बाल्टी में ओकरा में से गार दो 4-5 बूंद, पानी में घोर दो, नहा लो, सारा बदन एकदम चमकने लगेगा, गोरा गोरा सा, है ना। मान लीजिए, ए चुप रहे, रुक रहे, बताने दे ससुरा लेकिन है क्या, वो ज़्यादा बिक नहीं रहा है, तो अब कंपनी टेंशन में है कि ससुरा आखिर क्या करें जो बिकेगा। तो अब कंपनी के लिए चिंता का विषय है, तो चिंता दूर करने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई मतलब समस्या का समाधान। तो कहा कि कंपनी को कहा कि कंपनी को बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी उत्पादों की उचित अध्ययन करना चाहिए। सही है, प्रतिस्पर्धी मतलब कंपटीशन में जो उत्पाद है उसका अगर अध्ययन करेगा तो पता चलेगा कि वो क्या दे रहा है और मैं क्या दे रहा हूँ।
तो अपनी जो कमियां होंगी उस कमियों को दूर करेगा, तो आगे से हो सकता है उत्पाद ज़्यादा बिकने लगेगा। दूसरा कह रहा है कि वांछित गुणवत्ता बनाए रखते हुए उत्पाद की कीमत कम की जानी, ये सही है। मार्केट में अगर आपको आना है, अगर आप बिजनेसमैन है, सुन लीजिए, ज़िंदगी में हो सकता है कभी बिजनेसमैन भी आप बन जाए। मार्केट में अगर आपको आना है, पहले से मार्केट में कई उत्पाद हैं, आप वही उत्पाद लेके आ रहे हैं, तो सिंपल सा बात है, क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा, क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, अब प्राइस कम कर दीजिएगा। प्राइस कम देख करके लोग खरीदना चाहेगा, और खरीदना चाहेगा लोग तो जानते हैं क्या होगा, लोग खरीदना चाहेगा तो फिर आप मार्केट में आ जाइएगा, हम फाउंडेशन में, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, कहा कि 6 गो दोस्त हैं, अमित, विनय, राजीव, मुकुल, चेतन और डेविड एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उसके ऊपर की मंजिल की संख्या 2, और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल की संख्या 6 है। कोई भी 2 दोस्त एक ही इमारत पर नहीं रहता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक खाली आपको निर्देश दे रहा था। अब सवाल 4-5 लाइन का है, बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से वो 6 मंजिला इमारत बना देंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मंजिला इमारत हमें को बना देंगे, ठीक है। एगो इमारत बनाएंगे 6 मंजिला। अब सुन बाबू, कहा विनय उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस मंजिल पर राजीव रहता है। तो राजीव के ऊपर के रहेगा, बोलो भाई, राजीव के ऊपर के रहेगा, विनय। राजीव के ऊपर कौन रहेगा, विनय। राजीव के ऊपर कौन रहेगा, विनय। अब सुनो, मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है, तो मंजिल संख्या 4 पे किसको कर देंगे हम लोग, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मुकुल मंजिल संख्या 4 पर रहता है, अमित एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो अमित कहाँ रहेगा, सम पे रहेगा, तो 2 पर रहेगा, आना तो 6 पर रहेगा। 4 पर तो मुकुल न रह गया, तो अब अमित को 4 पर नहीं ना रखिएगा, तो अमित रहेगा 2 पर और 6 पर। चेतन मंजिल संख्या 1 पर है, तो मंजिल संख्या 1 पर केकरा कर दीजिएगा, चेतन को, ठीक है। अब देखिए, विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहता है, तो विनय मंजिल संख्या 6 पर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे विनय को नहीं रखेंगे। अच्छा, विनय उस मंजिल पर, उस मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है जिस पर राजीव रहता है, तो यहाँ पे रख देंगे किसको, राजीव को। तो राजीव के ठीक ऊपर विनय को करना पड़ेगा, यहाँ पर बोलो, राजीव के ठीक ऊपर विनय को यही ना करेंगे जी, राजीव के ठीक ऊपर विनय को करेंगे, तो विनय को यही करना पड़ेगा, क्योंकि विनय 6 पे नहीं है। अब बताओ अमित को कहाँ रखेंगे, अब अमित को रखेंगे 6 पर, अमित को रखेंगे 6 पर। एगो बच गया, डेविड, डेविड बच गया, डेविड बच गया, डेविड यहाँ आ गया। अब कह रहा है डेविड किस मंजिल पर रहता है, 5 पर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई तकलीफ हो है, तो सवाल कुछ भी भारी नहीं लगेगा अगर प्रैक्टिस ढंग से हो तो। बुझा रहा है, समझ में आ रहा है, बोलती नहीं हो, बोलती हो ना, क्या नाम है, बोल तो रही है चलो 56 नंबर, अव्यवस्थित अक्षरों को उनके वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उनमें से विषम ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अगर व्यवस्थित करेंगे, हमको तो लगता है ये व्यवस्थित होकर बनेगा PARROT, पैरोट। एगो दूगो हम करें, एगो दूगो तुम भी करो, हमारा अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, डर लगता है। ई क्या बनेगा, PEGIO, PA ही ना लिखे हैं, PIGEON, अच्छा ठीक है, PIGEON, ठीक है। ई क्या होगा, EAGLE, ये क्या होगा, गोट, GOAT,
80 गोट। अब देखो तो यहाँ पिजन माने कबूतर, ईगल माने बाज, पैरोट माने तोता, गोट माने बकरा। तो हमारा आंसर तो ये हो जाएगा, सब पक्षी है और यह स्तनधारी है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, ये सब दिमाग में रखिए। हमारा जिस दिन अंग्रेजी कमज़ोर होगा तो फिर पड़ जाइएगा चक्कर में, ठीक है। ससुरा हम लोगों का अंग्रेजी कमज़ोर जानते हैं क्या किया? लालू यादव, लालू यादव अंग्रेजी कमज़ोर कर दिया। आजो ससुरा बिहार में अंग्रेजी का नंबर नहीं जुड़ता है। हम लोग अंग्रेजी हम लोग अंग्रेजी पढ़बे नहीं करते थे, के पढ़ेगा। अब बेटा को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हैं तो ससुरा टेंशन इहो बात के रहता है कि कब वो सवाल पूछ दे, अगर कोनो गारंटी नहीं है। उन लोग का सवालों खतरनाक खतरनाक रहता है। मर्द हम ओकर मैम से एक दिन बोले कि आप लोग को नहीं लगता है कि सिलेबस बहुत आप लोग टफ करके रखी हुई हैं? 1 क्लास का सिलेबस ऐसे रहता है जी, कह रही ऐसा टफ करके रखेंगे तभी ना बच्चा हर परिस्थिति से गुजरेगा। बहुत गजब का सिलेबस है उन लोग का, टफ एकदम सिलेबस, ठीक है। और सवाल ऐसा ऐसा पूछेगा ना कभी कभी कि टेंशन हो जाएगा कि ससुरा बताएं क्या, है ना। खतरनाक खतरनाक सवाल। चलिए नेक्स्ट पर आइए। 6 लड़कियां, हर्षिता, प्रियंका, कुसुम, रागिनी, संगीता और टिया, प्रत्येक की अलग अलग उम्र है। केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी हैं। देखो यहाँ उम्र के हिसाब से सवाल पूछा तो यो रैंकिंगे हो गया, ठीक है। इसमें भी केवल लगा हुआ है। तो जस्ट कुछ देर पहले बताए थे कि रैंकिंग का सवाल हो आ केवल शब्द का इस्तेमाल हो तो जितने लोग रहे उतना रैंक बना दीजिएगा पहले। तो 1 2 3 4 5 और 6 कह रहा है कि केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी हैं। तो हर्षिता से बड़ी केवल 3 लड़कियां हैं, तो हम हर्षिता को अगर यहाँ रख देंगे तो हर्षिता से बड़ी केवल 3 गो लड़की हो जाएगी। अब देखो भाई, केवल 3 हर्षिता से बड़ी हैं, केवल 3 लड़कियां हर्षिता से बड़ी हैं, केवल 4 लड़कियां संगीता से छोटी है। तो संगीता से छोटी केवल 4 लड़कियां हैं, तो हम संगीता को यहाँ रख देंगे तो संगीता से छोटी 4 लड़कियां हो जाएंगी। अब देखिए आगे, प्रियंका संगीता से छोटी और हर्षिता से बड़ी है। तब प्रियंका संगीता से छोटी और हर्षिता से बड़ी है, तब प्रियंका को कहाँ रख देंगे? बीच में। तब प्रियंका संगीता से छोटी और हर्षिता से बड़ी है। कहा कि टिया इन सब में सबसे छोटी है, तो टिया इन सब में सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी जगह पे किसको रखेंगे? टिया को। तो टिया टिया और टिया टिया यहाँ रख देंगे। कुसुम सबसे बड़ी नहीं है, तो कुसुम को कहाँ रखेंगे? कु सु आम, कुसुम को यहाँ रख देंगे। अब एगो बच गए कौन? रागिनी को रख देंगे कहाँ बाबू साहब? ऊपर। अब सवाल में कहा निम्नलिखित में से कौन हर्षिता से बड़ा नहीं है? तो हर्षिता से बड़ा कौन नहीं है? कुसुम। हाँ, कुसुम हर्षिता से बड़ी नहीं है, छोटी है। आंसर ऑप्शन बी। चलें आगे, बोलो बोलो बोलो। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला अक्षर समूह। ये तो बना दिए होंगे। आंसर बोलिए। डी, बी, एम, भी, सी। तो इसको बताएं कि रहने दें? ये तो सभी लोग बना दिए होंगे। नेक्स्ट पे आइए। हाँ, ये नहीं बना होगा। आए 8 4 6 गुणा 8 48 भागा 4 बराबर 12। 9 गुणा 8 72, 4 से भागा 18। 6 गुणा 10 60 भागा 4 बराबर 15 चौका 60। आंसर ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, बोलो। चलें आगे। एक निश्चित कूट भाषा में सबको जोड़ देंगे। इसका प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे, आ जाएगा। इसका प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे, आ जाएगा। तो इसका जोड़ के बताइए। 45। पगला कहीं का। सबका प्लेस वैल्यू जोड़ने के बाद 10 एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो उस हिसाब से तो 45 हो जाएगा। तो लॉजिक लिख लो, सबका प्लेस वैल्यू ऐड करके 10 गो और एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ऑनलाइन वाले कुछ कह रहे हैं बाबू, सुना
हीरा, बेटा हीरा ठाकुर। सर बुक ऑफलाइन में मिल जाएगा सर, रीजनिंग का काहे नहीं मिलेगा, हम यही दुकान खोल के बैठे हैं, मिलवे करेगा, आ जाओ ऑफिस में। बी की माता आर की केवल एक पुत्री है। अरे ससुरा, ये क्वेश्चन सवाल है। कहा कि बी की माता आर की केवल एक पुत्री है। अच्छा, बी की माता, रुक रे भाई, बी की माता आर की केवल एक पुत्री है, तब एक पुत्री बी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, कोई दूसरी भी हो सकती है। ए आर का इकलौता पुत्र है। चल हो गया क्लियर। ए जब आर का इकलौता पुत्र होगा, एकरा मतलब यही पुत्री है, केवल एगो बेटी है। अब कहा बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तब बी ए की बहन है। इतना छोटा सा सवाल दिया है, लेकिन बढ़िया वाला सवाल है। आगे चलें क्या? नेक्स्ट, ये बना लिए हैं जी, ये तो बोर्ड मास है। कौन सा? A87। आगे इसका सी हो जाएगा। चलिए, बी होगा, सी होगा। अच्छा, क्या करेंगे? 5 का ही क्यूब है 125 पे 125, आई 512 8 का क्यूब ना। अच्छा, 343 7 का, आइए 10 का, 216 6 का, 729 9 का क्यूब, चर्चों का 16 4 का क्यूब, 4 का क्यूब ना है, 4 का क्यूब, 11 का क्यूब। ये लेकिन अलग है। देखिए, जैसे यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे अंतर 3 का, यहाँ पे 4 7 11 7 का। आगे बढ़ा जाए? हैं? चला जाए ना आगे। 63 के बाद आइए 64 नंबर पर। ये तो आप बना दिए होंगे भाई, ऑप्शन बता दीजिएगा। ए। अब ये सब हम करें क्या? अंतर वंतर तो आपको आता ही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे सवाल आप लोग बनाइएगा तो कुछ हम लोग तेजी में भी कर सकते हैं। इसमें कॉमन लेके बनाया जाता है। समझ लीजिए, एक सवाल, दोनों में माई माई कॉमन है, दोनों में माई और माई कॉमन है, तो ये दोनों में कॉमन होगा टी यू और टी यू। हाउस टुमारो, बुक फाइंड, हाउस हाउस कॉमन हो गया, इसमें हाउस और इसमें हाउस, इसमें कॉमन है ए बी ए बी। अब फाइंड बुक, इधर बुक बुक कहाँ कॉमन हो गया? अच्छा हाँ जी, बुक बुक कॉमन है, बुक फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट और थर्ड में कॉमन हो जाएगा एल आई एल आई। और कोई है? नहीं है। न्यू टुमारो का, तो न्यू अकेले बच गया, अकेले के लिए ई एन बच गया अकेले, और टुमारो बच गया अकेले, टुमारो के लिए एम ओ बच गया, तो ई एन एम ओ कहाँ है? सॉरी, हम पहला वाला का देख लिया। न्यू का तो कोड दूसरा में मिलेगा, तो यू भी होगा। और यहाँ टुमारो के लिए एमओ सही है ना, तो यू भी एम ओ। ऑप्शन नंबर बी कॉमन लेके बना लेते हैं। ठीक है, चले आगे। ये सेलोलिज में है, सभी अंगूर संतरा है, सभी अंगूर संतरा है, गलती है, पहला गलती है। दूसरा, सभी आम अंगूर है, सभी आम अंगूर है, यो गलती है। तो हम लोग बिना कलम में कॉपी के बना देते हैं। डायग्राम वाले का भी यही आया होगा। चले आगे। चलिए, हाँ जी, अब इसको देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? अच्छा, सब लोग बना लिए हैं? सब लोग तो नहीं बनाए होंगे। डी का 4, जी का 7, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, एम, तो एम तो सब में है। अब आगे छोड़ दो।
कैसे? इसका इससे देखिए 2 है सर नंबर, तो अल्टरनेट में 4 फिर थर्ड में नंबर है, उसी तरह जी का फॉलो करेगा क्वेश्चन मार्क, हैज होगा सेकंड में। नहीं समझे। सर जैसे फर्स्ट वाला है वो तीसरा तो सेम है, फर्स्ट में लेटर सेकंड में डिजिट फिर लेटर 2 4 6 यही ना। तो अब इससे लेंगे तो सेकंड नंबर पे है जाएगा। हाँ एम हैज, तो एम हैज यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे हैज के बाद फिर आगे चल रहे हैं तो हैजे आ रहा है, सही है। अब तीसरा पकड़ लेते हैं, ई का 5 आ के का 11, ऐसे ना 6 आ 11 अब फिर 6 17, ठीक है। तो हम अब यहाँ से पकड़ेंगे H 8 आ कितना बढ़ाएंगे, यहाँ पे 5 आ 6 11, 6 बढ़ा था ना, तो 6 बढ़ाएंगे तो 8 6 14 नंबर पे n, तो यहाँ n नहीं है, आंसर डी। आए अच्छा 2 3 4 5 6 7 ये वाला नंबर इधर उधर स्थान पे दिया हुआ है। हाँ उससे हिसाब से वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। EF GH KL ऐसे कैसे पकड़ लीजिए बन जाएगा, लेकिन इस सीरीज है ये परफेक्ट लगा। चलिए 68 6 कर्मचारी STUVWX एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक बैठक के लिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 कर्मचारी वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठक के लिए केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ रखेंगे 2, यहाँ 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। अब कह रहा है कि TX और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा TX और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है तो कहाँ होगा नहीं पता, तो आगे पढ़ते हैं। SW और भी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, कहाँ होगा नहीं पता, आगे पढ़ते हैं। X V के ठीक बाईं ओर है, तो V के ठीक बाईं ओर कौन है X, तो V के ठीक बाईं ओर कौन है X, तो V के ठीक बाईं ओर X हो गया, X V के ठीक बाईं ओर है। अब देखो TX और U दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो T को यहाँ कर दीजिए, X और U दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा, TX और U दोनों का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। SW और V, तो S को यहाँ करते हैं, W और V दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया, ठीक है। अब कहा S और X दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो SX का कौन है, V है, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे चले अगले सवाल पे। 69 ये सब सवाल इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि आप लोग जो छोड़ते हैं वो इस बार मत छोड़िएगा। देखिए 8 व्यक्ति FGNOSTY और Z एक ही सीधी पंक्ति में बैठे हैं, वो सभी उत्तर की ओर उन्मुख हैं। अब देखिए सभी उत्तर की ओर उन्मुख होंगे तो कैसे करेंगे उत्तर की ओर उन्मुख, लाइन है कहीं इसमें ना, रूल्स में ना, हाँ ये क्या है, नहीं 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 है ले। चलिए तो यहाँ पे 8 व्यक्ति को सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठाएंगे, तो याद रखिएगा लेफ्ट इधर और राइट इधर होगा। लोगों का संख्या 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब सुनिएगा कहा F पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो F को पंक्ति के सिरे से 2 नंबर पर बैठाएंगे तो यहाँ बैठा सकते हैं, या हम यहाँ भी बैठा सकते हैं। एक जगह बैठा के देखते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। कहा कि F और G के बीच केवल 3 व्यक्ति, तो G को यहाँ कर देते हैं ना, तो F और G के बीच 3 व्यक्ति आ जाएगा, ठीक है। F और G के बीच में 3 व्यक्ति। अब कह रहा है NG के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो तो NG के दाएं 2 नंबर पे होगा, नहीं हुआ, मतलब F गलत जगह पे आ गया है। F गलत जगह पे आ गया तो G भी गलत जगह पे आ गया। अब F यहाँ आएगा, बीच में 3 को गैप करेंगे, G यहाँ आएगा। अब देखो G जब यहाँ आया, G जब यहाँ आया तो सवाल कहा कि N G के दाएं दूसरे स्थान पे, तो G के दाएं 2 नंबर पे N यहाँ आ जाएगा।
अब कह रहा एन के दाएं जितने व्यक्ति बैठे हैं उतने ही ओ के बाएं हैं। तो एन के दाएं 1 2 3 4 बैठे हैं, तो ओ को यहाँ बैठा देंगे, ओ के बाएं भी 4 हो जाएंगे। ठीक है। अब कह रहा है ओ और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ओ यहाँ है, एस को यहाँ करते तो 2 गो हो जाता, लेकिन एस यहाँ नहीं होगा, एस को यहाँ कर देंगे तो ओ और एस के बीच में कै गो हो जाएगा, ओ एस के बीच में 2 गो हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है वाई एस के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है, तो वाई एस के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है तो यहाँ 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 कहीं भी बैठ सकता है, अभी रहने देते हैं। टी जेड के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो टी जेड के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है, तो जेड को कहाँ रखेंगे नहीं पता, तो एक काम करते हैं, वाई एस के बाएं किसी एक स्थान पर बैठा है तो वाई को यहाँ बैठा देते हैं, बैठ गया। अब वहाँ पे कहा कि टी जेड के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है तो जेड के दाएं टी को एक स्थान पे यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है। कहा कि टी जेड के दाईं ओर किसी एक स्थान पे बैठा है तो टी जेड के दाईं ओर हो गया ना एक स्थान पे। अब जेड के बाएं कितने व्यक्ति हैं, कोई नहीं है। देखो तो आंसर दिया है, कोई भी नहीं। टी जेड के दाईं ओर, ओह हाँ तो ठीक बैठाए हैं, टी जेड के दाईं ओर सही है, कहाँ दिक्कत है। तो ऐसा करते हैं तब तो इस सवाल समझिए कि डुबाने वाला आ गया। हम तो सही बनाए थे लेकिन आंसर सही नहीं दिया। तो अगर हम y को यहाँ कर देते हैं और z को यहाँ कर देते हैं और t को यहाँ कर देते हैं तो भी आंसर नहीं आएगा। कहाँ रहा है, वाई एस के बाईं ओर किसी एक स्थान पे है तो वाई एस के बाईं ओर किसी एक स्थान पे हो गया, और टी जेड के दाईं ओर है किसी एक स्थान, तो टी को जेड के दाईं ओर ठीक है बैठाए हैं, उत्तर की ओर चेहरा दायां इधर ही होगा। अब कहा कि जेड के बाएं कितने व्यक्ति हैं, तो इधर लेंगे जेड के बाएं तो 2 गो हुआ, डी दिया है आंसर। बी 4 गलत होगा, नहीं होगा। वैसे इस सवाल का आंसर फिक्स नहीं है, इस सवाल का आंसर जो है वो फिक्स नहीं है, दूसरा तरीका से कोई बनेगा भी नहीं। कैसे आ गया, ए पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे नंबर पे सही है, ओ गलत तो यही कर दिए हैं, तब न गलती बन गया है, गलत तो यही कर दिए हैं हम। तीसरा नंबर पे हो गया, आप लोग ध्यान भी नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एफ यहाँ होगा, एफ किसी एक सिरे से 2 नंबर पे होगा तो एफ यहाँ होगा, हम 3 नंबर पे कर दिए थे। एफ जी के बीच में 3 गो, एफ जी के बीच में देखो एफ पंक्ति के किसी एक सिरे से दूसरे नंबर पे, लो यहाँ पे रख दें, रख दिए। लो अब का एफ और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति, जी को यहाँ रख दो। अब कह रहा है एन जी के दाएं दूसरे नंबर पे, तो एन हो गया जी के दाएं 2 नंबर पर। एक और कंडीशन बन सकता है जी, एफ को यहाँ करेंगे, बीच में 3 गो करेंगे, जी यहाँ होगा, एन दाएं 2 नंबर पे, ये भी कंडीशन बनेगा। दोनों बनाते चलते हैं। अब का एन के दाएं, एन जी के दाएं दूसरे स्थान पे हो गया, एन के दाएं जितने लोग बैठे उतने ही ओ के बाएं हैं, तो एन के दाएं यहाँ पे बैठा ही नहीं है, तो ओ को हम यहाँ बैठा देंगे तो ओ के बाएं नहीं बैठेगा। एन के दाएं इधर 1 2 3 गो, तो हम यहाँ पे ओ को कर देंगे तो ओ के बाएं भी 1 2 3 गो हो गया। ठीक है। अब देखो ओ और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति, ओ यहाँ है, एस को यहाँ कर देंगे, बीच में 2 गो, ओ यहाँ है, बीच में 2 गो, एस को उधर नहीं करेंगे, एस को यहाँ कर देंगे, बीच में 2 गो हो जाएगा। अब कहा वाई एस के बाएं किसी एक स्थान पर, तो अब वाई एस के बाएं किसी एक स्थान पर ये वाला कंडीशन से नहीं बनेगा, अब इसको हटा देते हैं, है ना। अच्छा वाई एस के बाएं किसी एक स्थान पे, तो वाई के लिए अब यही जगह बचा, एस के बाएं किसी एक स्थान पर, और टी जेड के दाईं ओर किसी एक स्थान पर, तो जेड के दाईं ओर टी किसी एक स्थान पर। ठीक है, हो गया। अब करा जेड के बाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। लीजिए अब आंसर आपका सही आ गया। उस टाइम हम गलत बना दिए थे, किसी छोर से 2 नंबर पे कहा था, हम 3 नंबर पे रख दिए थे। ठीक है, छाप लीजिए। सेकंड वाला जो नीचे बना रहे थे वो नहीं बनेगा, होगा ही नहीं।
जल्दी चलें आगे। हाँ देखिए ऊपर लिखे हैं उत्तर दिशा में लेफ्ट उधर होता है। टी जेड के दाईं ओर किसी एक स्थान पे देखिए, टी जेड के दाईं ओर ना है, ये तो इनइक्वालिटी फिर से आ गया। चलिए जे से ई जाइए, तो हम जे से कहाँ जाएंगे भैया, ई जाएंगे, तो सिंबल मिलेगा बराबर छोटा बराबर छोटा, रिलेशन बनेगा, छोटा वाला क्वेश्चन में आएगा, आया है सही है। दूसरा क्यू से एम जाइए, क्यू से एम जाइएगा, बड़ा बड़ा बराबर बराबर बनेगा, बड़ा वाला आएगा, आया सही है। यहाँ दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। 70 तक कंप्लीट हो गया, आगे 30-35 को और बना के आइएगा, कल 100 तक कर लेंगे, आज 70 तक हो गया, टाइम ओवर हो गया, रहने देते हैं, ठीक है। किसी दिन क्लास बंद नहीं होगा, कल भी चलेगा, सब चलेगा, सैटरडे को भी अब क्लास चलेगा। पटना का नियम चेंज हो रहा है, डेली 30 देंगे तो कर रहे हैं 30 को। पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं पढ़ना है तो जाइए, हम क्या करेंगे। इसमें लड़के आते रहेंगे, चलते रहेगा, अभी बंद होने वाला नहीं है 3100 मेरा, यही दिमाग लगा के बनाए थे, जब आएगा तब चलेगा और रिपीट करते रहेंगे।